किसी बैंक के पास कितने करंट अकाउंट और कितने सेविंग अकाउंट हैं, ये आपको उस बैंक के कासा रेशियो से पता चलता है। नॉर्मली करंट अकाउंट पे 0% और सेविंग्स अकाउंट पे 3 से 5% के आसपास का इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि बैंक को इतना परसेंटेज अपनी कमाई में से देना होता है। वहीं अगर बात करें एफडी की, तो बैंक को कस्टमर को 6 से 7% इंटरेस्ट देना होता है। यानी कि बैंक की कमाई में से 6 से 7% तो कस्टमर को ही चले जाते हैं। तो आप कासा को बैंक के लिए एक सस्ता पैसा मान सकते हो। इसीलिए बैंक्स के बीच आपस में कासा अकाउंट के लिए कंपटीशन होता रहता है और जिन बैंक का कासा रेशियो कम होता है वो इसे एक्वायर करने के लिए कासा पर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट भी देते रहते हैं। ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। वैसे एचडीएफसी जैसे बैंकों में ये रेशियो 40 के आसपास होता है। इसीलिए एचडीएफसी को बैंक्स का लीडर भी कहते हैं। और ये सारे एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट जो कि बैंक कस्टमर को देता है, यानी कि एफडी के ऊपर, करंट अकाउंट के ऊपर, सेविंग्स बैंक के ऊपर और भी अलग अलग स्कीमों के ऊपर, इसको कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कहते हैं। तो अब बात करते हैं एनपीए की, जो शायद किसी भी बैंक को एनालाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। देखिए, बैंक की कमाई लोन से होती है। जो बैंक जितना ज्यादा लोन देगा उतना ज्यादा अमाउंट में उसके पास इंटरेस्ट आएगा। मेजरली बैंक्स की कमाई यही होती है। बैंक एक कस्टमर के पैसे दूसरे कस्टमर को लोन देने के लिए यूज करता है, जिस पर वो कस्टमर से मोटा इंटरेस्ट चार्ज करता है। कोई बैंक कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, ये आपको उसकी लोन ग्रोथ से पता चल जाता है। लोन ग्रोथ या एडवांस ग्रोथ परसेंटेज पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के लोन में कितनी ग्रोथ हुई है, ये बताता है। अब मान लो बैंक ने जिनको लोन दिया उसने बैंक को उसके पैसे वापस ही नहीं लौटाए, तो और हमें कैसे पता चलेगा कि किस बैंक को उसके लोन के पैसे वापस नहीं मिले? तो इसका आंसर है एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये हमें बताता है कि कितने परसेंटेज अमाउंट वापस बैंक को नहीं मिले और ये जितना कम हो बैंक्स के लिए उतना ही अच्छा है। अच्छे बैंक में ये रेशियो 1 से भी कम होता है। अब जैसा कि आपको पता है बैंक की कमाई लोन से होती है, लेकिन लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली पैसा उसको कस्टमर से ही मिलेगा। तो बैंक के पास कितना पैसा है ये आपको पता चलता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से। बैंक के पास जितना पैसा रहेगा बैंक उसी कैपेसिटी में लोन दे पाएगा। तो ये रेशियो जितना ज्यादा हो बैंक के लिए उतना ही अच्छा है। नॉर्मली 14 से 18 के बीच का कैपिटल रेशियो अच्छा माना जाता है और 12 से कम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा डेंजरस है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमने आपको बताए हैं बैंक स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए। ऑल्दो ये वीडियो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए कुछ और पैरामीटर भी होते हैं जिनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे जो ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए? अगर मुझे इस वीडियो पे सिर्फ 500 लाइक मिलते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।